कि इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन ये पूर्ण रूप से हर्बल चिकित्सा पद्धति है। इसमें 115 प्लांट्स लिए गए हैं, उसका एक्सट्रैक्ट से ही इसकी मेडिसिन बनाई जाती है। प्रोसेस ये होता है कि जब जो प्लांट्स होते हैं उनको कोएबेशन मेथड से उसका हम एक्सट्रैक्ट निकालते हैं और उसका हम प्यूरिफिकेशन हम जब करते हैं तो उसमें अल्कलॉइड्स हम निकाल देते हैं। अच्छा। केवल उसके अंदर एनर्जी होती है, वो एनर्जी जो कॉस्मोस से हमें सूर्य की रोशनी से हमें जो मिलती है। और इलेक्ट्रो ही नाम इसलिए रखा गया है कि ये इसकी मेडिसिन बिजली की तरह कार्य करती है। अच्छा। कि जैसे ही हमने पेशेंट्स के ऊपर हमने एक्सटर्नल अप्लाई किया या हमने उसको इंजेक्शन लगाया या हमने उसको खाने के दी, तुरंत प्रभावी होती है। जैसा हम मानते हैं कि एलोपैथी की मेडिसिन तुरंत प्रभावी होती हैं, तो हमारी इलेक्ट्रोपैथी की मेडिसिन भी एलोपैथी से ज़्यादा फास्ट काम करती है। अच्छा। जी। हालांकि हम तो ये देखते हैं कि अभी तक लोग ये मानते थे कि होम्योपैथी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में तो खैर ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है। लेकिन लोगों का ये मानना है कि होम्योपैथी बहुत स्लो काम करती है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इलेक्ट्रो होम्योपैथी का इन्वेंशन ही इसी बात से हुआ है कि होम्योपैथी का इन्वेंशन होने के बाद डॉक्टर काउंट सीजर मेटी ने इस चिकित्सा पद्धति को इसका इन्वेंशन किया। उसके पीछे रीजन यही था कि उन्होंने जो भी होम्योपैथी में जो भी कमियां थी उसको उन्होंने अलग करके और एक नई चिकित्सा विधा जिसके अंदर मात्र 115 प्लांट्स लिए और उन्होंने इस सिस्टम का इजाद किया और पूरी देश और दुनिया के अंदर इस सिस्टम को फैलाया गया है। तो आपने इलेक्ट्रो होम्योपैथी को ही क्यों चुना? उसका कारण ये है कि सबसे अलग चिकित्सा पद्धति है। मतलब इसके जो रिजल्ट जो हमने देखे हैं पिछले 35 साल के, मैं अपना अनुभव आपको बताऊं तो हमने ऐसी बीमारियों को ठीक किया है जो कहते हैं कि वो अनक्यूरेबल है, ड्रेडफुल डिसीजेज हैं। जी, जी। जो एलोपैथी से मरीज परेशान हो गए हैं, आयुर्वेद भी ले लिया, होम्योपैथी भी ले लिया, फिर वो ठीक नहीं हो रहे हैं। तो इस चिकित्सा विधा से हमारे पास जब मरीज आया और हमने उसको ट्रीट किया और वो पेशेंट ठीक हुआ, तो ये जो इलेक्ट्रोपैथी है ये बीमारी को रूट आउट करती है। अच्छा। मतलब ये कहूँ कि इसका जो प्रिंसिपल है इस इलेक्ट्रोपैथी का, ये ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करती है। अच्छा। जो हमारे जो वाइटल फ्लूइड हैं जो हमारे ब्लड के अंदर सर्कुलेट हो रहे हैं, तो उसको ये फिल्टर करती है, उसके जो भी उसका इन्फेक्शन होता है उसे रूट आउट करती है और बीमारी को पूर्ण रूप से ठीक करती है। तो आपसे बातचीत के दौरान आप मुझे बता रहे थे जैसे कैंसर का ट्रीटमेंट होता है इससे, और ऐसी इलाज होते हैं जो एलोपैथी में मना कर दिया जाता है कि अब आगे कोई इलाज है ही नहीं। देखिए, इसके पहले इसके सबसे बड़ी बात यह है इलेक्ट्रोपैथी का इजाद ही हुआ है कैंसर के लिए। अच्छा। हमारे जो फाउंडर काउंट सीजर मेटी रहे हैं, इनकी मदर को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। अच्छा। 1840 की बात है ये। तो उस समय वो वहाँ के वो रॉयल फैमिली को बिलोंग करते थे। अच्छा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे वहाँ के वो, तो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। तो उन्होंने उस समय जो भी एलोपैथी इलाज होता था, होम्योपैथी इलाज, सब इलाज कराया, परंतु उनकी मदर को बहुत पेन होता था, एकोनस पेन होता था। तो उन्होंने खुद रिसर्च किया और उन्होंने ऐसी मेडिसिन बनाई जो पेन को ख़त्म करे। अच्छा। और कैंसर होने के बाद उनकी मदर 10 साल तक जीवित रही पेनलेस करके। अच्छा। और उन्होंने फिर अपना 20 साल उन्होंने अनुसंधान किया और 1865 में एक नई चिकित्सा विधा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी दी। और आज हम जो कैंसर का इलाज कर रहे हैं, बहुत ही जो रिजल्ट हमें मिल रहे हैं वो रिजल्ट ऐसे हैं कि मेटास्टेटिक कैंसर के मरीज भी हमारे यहाँ पे ठीक हो रहे हैं। अच्छा। हम कहते हैं कि एक बार यदि मेटास्टेटिक हो जाए, यदि कैंसर 4th ग्रेड पे पहुंच जाए, तो वो 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड में नहीं आता है। हाँ, मतलब रिवर्स नहीं होता है। परंतु हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसके अंदर पेशेंट रिवर्स होता है और वो ठीक भी होता है। तो हम देखते हैं कि जैसे कैंसर के इलाज में कीमो होता है और रेडिएशन होता है, तो क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथी उससे बेहतर है? हाँ, डेफिनेटली। मैं तो कहूँगा कि मेरा अनुभव ये बोलता है कि जब कोई मरीज को कैंसर डायग्नोस हुआ, कैंसर डायग्नोस भी बड़े अस्पताल में होता है, उसकी बायोप्सी ली, बायोप्सी के बाद जब उस पेशेंट की सर्जरी की जाती है, उसके बाद उनको कीमोथेरेपी कंपलसरी होता है, 99% में कीमोथेरेपी देते हैं, रेडिएशन देते हैं। तो इसके अंदर पेशेंट का इम्यून सिस्टम पूरा डैमेज हो जाता है। जी। और हमारी जो मेडिसिन है वो इम्यून सिस्टम को बढ़ा रही है। जैसे बताया कि ब्लड लिम्फ को प्यूरिफाई कर रही है, तो हम ब्लड लिम्फ को प्यूरिफाई कर देंगे, शरीर का इन्फेक्शन यदि मिटा देंगे, तो कैंसर को भी ये ठीक कर सकती है और कर रही है।
अच्छा, मतलब आपकी बॉडी ही इतनी सक्षम हो जाती है कि वो खुद ही कैंसर से बिल्कुल। लड़ती है। और कीमोथेरेपी इम्यून सिस्टम को खत्म करती है जी। और हमारी जो मेडिसिन है वो इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। जैसे कहें कि जब कैंसर होता है तो पेशेंट को जब कोई तकलीफ हुई, कोई गांठ हुई, जलन हुई, दर्द हुआ, है ना, या उसको कोई उल्टियाँ हो रही हैं, कहीं से उसको खांसी के द्वारा ब्लड आ रहा है, रेक्टम के द्वारा उसको ब्लड आ रहा है, तो वो डॉक्टर पास जाता है, डायग्नोस कराता है कि हाँ भाई मुझे अब पता लगा उसको कैंसर हो गया है, तो वो उसकी तकलीफ को कम करने जाता है। परंतु जब कीमोथेरेपी दी जाती है तो उसमें तकलीफ उसकी बढ़ती है, इम्यून सिस्टम उसका खत्म होता है। हम देखते हैं कीमोथेरेपी दी, सर के बाल चले गए, जी। वेट लॉस हो गया, उल्टियाँ होना चालू हो गई, मोशन होना और चालू बढ़ गए। तो ये कीमोथेरेपी क्या कर रही है, डिसीज को खत्म नहीं कर रही है, उस सिम्टम्स और वो बढ़ा रही है। तो हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो पहले दिन से ही उनको तुरंत आराम मिलना चालू होता है। ऐसे पेशेंट हैं जिनको रेक्टम कार्सिनोमा है, जिनको 50-50 मोशन हो रहे हैं, अनकंट्रोल मोशन है, हम ट्रीट करते हैं। हम 24 घंटे में ही उनकी बर्निंग, जलन बंद कर देते हैं। ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग को हम इसको स्टॉप कर देते हैं। और उनका जो मोशन 50 बार हो रहा है वो 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन के अंदर उनका मोशन जो 50 बार हो रहा है वो 4 और 5 और 6 पे आ जाता है। तो इतना इफेक्टिव रिजल्ट आपको किसी भी चिकित्सा विधा में नहीं मिलेंगे। दिल्ली में देवी अहिल्या कैंसर केयर सेंटर ने एक नए केयर सेंटर की स्थापना की। कैंसर से पीड़ितों का इलेक्ट्रो होम्योपैथी से यहां पर होगा इलाज। आशाहीन कैंसर रोगियों के लिए आशा की एक नई किरण, देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर, जहां संभव है कैंसर का इलाज बिना कीमो, बिना रेडिएशन। दर्द से तड़पते कैंसर मरीजों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी हर्बल मेडिसिन द्वारा अब तुरंत राहत। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर, कॉल 9584040131।